इसके आगे मेरे 3 वीडियो लगाए हैं जो हाल फिलहाल अपने देश में हो रहा है। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये एनआरआईज के लिए बना रहा हूँ। इंडिया में जो रह रहे हैं लोग उनके लिए नहीं बना रहा, ये एनआरआईज के लिए बना रहा हूँ जिनके बच्चे बड़े कंफर्टेबली लंदन, अमेरिका, यूरोप में सब जगह पढ़ाई कर रहे हैं। ये 3 वीडियो देखिएगा तुम लोग और उसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक है? क्या कहना चाहते हैं आप, क्या संदेश है? कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, ये कोई बात होती है? हम भी मारे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, बैठाएंगे, एम्बुलेंस पे जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस पे जाऊँ मैं? ये लगे एम्बुलेंस पे जाओ। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ, ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? सोनम जी को पकड़ा, सोनम जी को उन्होंने पकड़ा, जो क्रिमिनल्स है उनको नहीं पकड़ते इतनी जल्दी। वो सारे भूखे हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। इन्होंने फीमेल आज हम मार्च करने आ गए तो ये लोग आवाज उठाएंगे। इन्होंने कपड़े फाड़े, औरतें मार रहे हैं पुलिस वाले चल रहा है। इस तरीके से और क्या करें? हम सेफ्टी दे रहे, कैसी सेफ्टी दे रहे हो आप लोग? मार के कि हमें यहाँ लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। हंसी आ रही है इन लोगों को। अभी मैम गई है बोली तभी हमें नहीं समझ, ये क्या बोल के गई है? क्या एम्बुलेंस में जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस में जाऊंगी मैं। बताओ, ये सिविल गवर्नमेंट है, इन लोगों को मारना है ना, हमें जान से मार दे एक बार गोली से। फ्यूचर खराब कर रहे हैं। हमने अभी तक गाली नहीं दी, हमने एक लफ्ज भी गाली का इस्तेमाल नहीं करा। बस हमने हमारी ये क्या है कि हम वो बैरियर तोड़ रहे, वो बीच बोल के गई है हमें। बताओ ये क्या है? हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे को गुलाम है। हम जब अपने ही राइट को यूज कर रहे हैं ना, ये लोग अपने हाथ उठा रहे हैं। एजुकेशन हमारा राइट है ना, क्यों एजुकेशन का सिर्फ दे रहे ना? वो चोट लगी है इसको, इस तरीके इतनी सेफ्टी से आ रहे हैं हम। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और तो लातों से मार रहे थे, उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। इतना भी मार नहीं बचा है। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने? डंडे मारे उन्होंने हमें। हेल्प कर देते, लेकिन अब ये सब कुछ देख रहे हैं। और मेरा ख्याल हमने आज में कितने 200-250 से ज्यादा तो ये हेड इंजरी और ये वाले जो सेकंड पे एक हेड इंजरी का पेशेंट आ रहा है, किसी का सर फट रहा है, किसी की हड्डी टूट रही है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मीडिया से हूँ मैं, पब्लिक को दिखाना जरूरी है, मीडिया से ज्यादा नहीं बोलेगा। सर छोड़ दो, सर वो बस बैठा हुए है, सर वो शांति से बैठा हुए है। नहीं ओए, ओए, ओए। सर नहीं, सर छोड़ दो, सर जानवर बना मत करो। देख लिए, अभी भी मुजरा करने का शौक है क्या आप लोगों को एयरपोर्ट पे? या बड़े बड़े वो इवेंट करने का शौक है आप लोगों को? शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये क्या उम्र होगी इन बच्चों की जिनको आप देख रहे हो? अमूमन वो जो बच्चियों का आपने वीडियो देखा है जो एक दीवार पे बैठी हुई हैं, 16-17 साल की होंगी, अभी तो वोट भी नहीं है उनका। शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को कि कुछ नहीं बोलना है? मतलब देश जाए भाड़ में, हमारा जो नेता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोग ना कंफ्यूज हो गए हो इंडिया और पॉलिटिकल जो आपका लीडर है उसके बीच में। यू आर वेरी कंफ्यूज्ड, ठीक है ना? तो पहले ये समझ लो, मैंने कई बार ही बोला है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कोई भी हो, वो देश से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे अमेरिका में रहने वाले भाई साहब आप, लंदन में रहने वाले भाई साहब आप,
आपने कभी देखा है कि लंदन का प्रधानमंत्री या अमेरिका का राष्ट्रपति देश से बड़ा हो गया हो, या वहां के लोगों ने उसको देश से बड़ा समझ लिया और देश से बड़ा करने की कोशिश करी हो? आप लोग यही कर रहे हैं 10-12 साल से। आप लोग ही एंटी नेशनल्स हैं, आप लोग ही अर्बन नक्सल हैं, आप लोग जो देशद्रोह कर रहे हैं आपको आइडिया भी नहीं है। आज की तारीख में जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्न कर रही है उसमें कई नेता बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं, प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, नो डाउट अबाउट इट। इससे पहले अटल जी थे इसी पार्टी में। अटल जी के टाइम में इस पार्टी का पता था आपको? कोई सुना था उस टाइम आपने कि जितनी गालियां आज की तारीख में पड़ रही है? और जितने भी मिनिस्टर हैं जिनके वीडियो आते हैं उनके नीचे कमेंट पढ़ते हो आप लोग? 99% लोग उनको गालियां पड़ रही है, मिनिस्टर को गालियां दे रहे हैं। एक अभी मिनिस्टर का वीडियो आया जो एजुकेशन मिनिस्टर है, तो अभी पता लगा कि देश में एजुकेशन मिनिस्टर है कौन, नहीं तो यही नहीं पता लगता। देखो भाई, आप और हम जिस देश में रहते हैं ना, वहां पे सिस्टम चल रहा है एक, है ना। हमारे देश के अंदर सिस्टम कोलैप्स हो गया है। सरकार के खिलाफ नहीं है कोई भी, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है उसके खिलाफ है। आपके बच्चे तो एयर कंडीशन क्लासेस में हैं, कोई मर्सिडीज चला रहा है, कोई अच्छी अच्छी गाड़ियों में जा रहे हैं, बढ़िया $1000-2000 की शॉपिंगें करते हैं, मस्त है। तो जो आपने जो काम किया है ना मुजरे करने का एयरपोर्टों पे, वो देशद्रोह है। क्योंकि आपने जो बैठे अंधभक्त इंडिया में है ना, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया है कि हम तो विश्व गुरु हैं। आप कुछ नहीं हो। ये पूरी न्यूज़ जो है ना जो हो रहा है जंतर मंतर में, ये इंटरनेशनल मीडिया भी पकड़ रहा है। फ्रेंच मीडिया ने अभी अभी पकड़ा है। आप चाहो तो मैं उसका भी वीडियो लगा दूं, मगर थोड़ा बहुत आप भी रिसर्च कर लो। तो आप लोगों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। इसमें आप लोगों के भी तो बच्चे होंगे, आपके परिवार के मामा चाचा ताऊ के, वो भी नीट के पेपर देते होंगे, वो भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते होंगे। हम ये नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ये सब लीक शुरू हुआ है, ये होता रहा है। इसके ऊपर अटेंड नहीं करा किसी ने भी इस प्रॉब्लम को। जब अटेंड नहीं करा ना तो पानी सर से ऊपर निकल गया। ऊपर वाले पे दुआ करें आप लोग कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट बड़ा ना हो जाए अपने देश में, कोई जहालत नहीं, कोई इसका फायदा नहीं उठा ले। समझ रहे हो आप मेरी बात? कौन फायदा उठा सकता है इस चीज का? जो लोग ऐसी चीज का करा करा के ही सियासत में आगे बढ़े हैं। समझ में आ रही है नहीं आ रही है अभी भी आप लोगों को बात? तो अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, अपनी आवाज उठाइए सिस्टम के खिलाफ। सिस्टम जिसके हाथ में है वो अपने आप समझ जाएगा कि मेरे खिलाफ आवाज उड़ रही है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सिस्टम करेक्शन की जरूरत है। जो भाई साहब LA में बैठे हैं, जो लंदन में बैठे हैं, जो शिकागो में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, LSU में जा रहे हैं, येल में जा रहे हैं। वो येल यूनिवर्सिटी वाली थी एक, याद है आपको? वो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री उनके हाथ में थी। शी बिकेम द एजुकेशन मिनिस्टर, जो अपने आप को येल ग्रेजुएट कहती थी। ये तो अभी पता लगा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इंडिया का। तुम्हें ही नहीं पता था एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इंडिया का। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें कैबिनेट का 70% लोगों का नाम तक नहीं पता, मिनिस्टर्स का। तुम्हें सिर्फ उनका नाम पता है जिनको तुमने देश से बड़े बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम, मगर ये होगा नहीं। हमारे देश में बड़े बड़े लीडर आए हैं। इंदिरा इज इंडिया भी शुरू करा था, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। नेहरू जी आए, अटल जी आए, बड़े बड़े लीडर आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आए। हमने देखा है कई लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने की कोशिश करते हैं, उनकी तस्वीर के सामने ऐसा ही पोज मारते हैं, लगा रखी है उन्होंने घर में, देख लेना कभी भी। मगर इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं बनते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को यूनाइट किया था, इन्होंने देश को डिवाइड किया है। समझ में आ रही बात? धर्म पर, राजनीति पर। अभी आप ही देख लो, आप लोगों के घरे में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, फैमिली के होते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप, सब NRI के होते हैं। उसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो बड़े अंधभक्त हैं, वो कुछ खिलाफ नहीं सुनना चाहते। वो अंधभक्त नहीं है, अब वो जाहिल है। समझ रहे हो आप? वो जाहिल हैं। वो पढ़े लिखे आपके भाई बंदे जो भी हैं, कजन ब्रदर सिस्टर, चाचा मामा ताऊ, ये वो फलाना ढिमकाना बुआ, वो जाहिल है। डिग्री लेके चल रहे हैं मगर वो जाहिल है। और जिसके पास में डिग्री नहीं है उसने ये जहालत का कीड़ा उनके दिमाग में घुसा दिया। अपनी आवाज उठाओ सिस्टम के खिलाफ, बोले ये सिस्टम सही करे। अगर आपकी बच्ची होती उधर तो ये तो आपके नसीब अच्छा है, आप निकल गए वहां से। अगर आपकी बच्ची, आज तक आपकी बच्ची को लट पड़ा क्या पुलिस से? यहाँ पे
अमेरिका में एक केस हुआ था, ब्लैक लाइव्स मैटर, याद है या नहीं याद, भूल गए आप? एक पुलिस वाले ने एक की गर्दन अपने घुटने के नीचे दबोच ली थी, पूरा अमेरिका खड़ा हो गया था उसके अगेंस्ट, गोरे और काले बराबर। किसी उस प्रोटेस्ट में गए हो तो आपने देखा होगा, मगर गए नहीं होंगे ना आप लोग तो, क्योंकि आप लोग बड़े कंफर्ट जोन में हो, आपके मुंह में दही जमा हुआ है। थोड़ा बोलिए, सिस्टम के खिलाफ बोलिए, समझे, बोलिए कि ठीक करें सिस्टम को, नहीं तो ये बच्चों का क्या होगा। और कई बार अंत बहुत बुरा होता है, बड़े बड़े तानाशाहों के बाद जो अंत हुआ है ना अभी लेटली, ईदी अमीन का, पढ़िएगा क्या हुआ, उसके सपोर्टर्स के साथ क्या हुआ, ईदी अमीन के साथ क्या हुआ, जब ईदी अमीन को हटाया गया था उनके सपोर्टर्स के साथ क्या हुआ, पढ़िए, AI में डालिए और उस पर क्वेश्चन करें, व्हाट हैपेंड टू द सपोर्टर्स ऑफ ईदी अमीन आफ्टर ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द पावर। क्वेश्चन करें, आपको नीचे पता लगेगा, उसमें आएगा कि उसके सपोर्टर्स के साथ क्या हुआ। सो टेक कंट्रोल ऑफ योर कंट्री, एंड हाउ यू कैन टेक कंट्रोल, बाय स्पीकिंग ट्रुथ, by speaking for the country. Country is bigger than any government in the world. Our country is our pride. We are losing our pride. If we are losing our pride, we lose everything. Don't behave the non-resident NRPs. You understand what I'm saying? The neighboring country. Don't behave like them. Don't do that. Our country is very precious. Okay? हर जगह का खाना पीना लिखा रहता है, मगर यहाँ बैठ के आप और हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। पैसा भेजते हो ना इंडिया, आप $90 बिलियन भेजते हो अमेरिका से, क्यों भेजते हो? वाई? क्या जरूरत है? इंडिया को कोई जरूरत नहीं है। वाई डू यू सेंड इट? वाई डू यू सपोर्ट इंडिया? आपके पैसे से इतना काम होता है वहाँ पे, तो पैसे की आगे भी एक चीज होती है, जबान। जबान की कीमत जो होती है ना, उसको समझिए और बोलिए, लिखिए, टैग करिए, इम्प्रूव द सिस्टम। आपके बच्चे यहाँ पे डॉक्टर बनने वाले, कितना कमाएंगे पता है आपको? मुझे ही पता है कितने कमाते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स। यंग 24-25 साल के अंदर मेडिकल खत्म हो जाता है, फिर रेजिडेंसी होती है, बाय द टाइम दे 28, 29, 30 दे आर डन फॉर लाइफ। वो अपनी 2 पीढ़ियों के लिए आगे डन कर देते हैं। और ये बच्चे, देखिएगा वीडियो, और भी तरस नहीं आया ना, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ आप में अब कोई भारतीयता नहीं बची है। यू आर अ डेड सिटीजन्स, यू आर नोवेयर नाउ। अमेरिका में तो नेचुरलाइज हुए आप लोग, और जहाँ बॉर्न हुए थे वहाँ से भी गए। तो ये पुरानी कहावत है, बुरा मत मानिएगा, कुत्ता ना घर का ना घाट का। बुरा लगा, लगने दीजिए। आई केयर अ डैम अबाउट इट। स्पीक अप, इफ यू हैव अ टंग स्पीक अप, ओके। अदरवाइज रिमाइंड योरसेल्फ कि तुम वो कुत्ते हो जो ना घर के बच्चे ना घाट के बच्चे। जय हिंद।